सो हेलो गाइस। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आर्ट जो होता है वो टेसिया के पेरेंट मतलब किंग और क्वीन से दोनों को बता देता है कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और बोलता है कि मुझे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बात पर बिलीव करो या ना करो। मुझे बस अपने घर जाना है, जैसे कि आपकी डॉटर सेफली घर पहुंच गई। तो चैप्टर के आगे देखते हैं दी बिगिनिंग आफ्टर द एंड के चैप्टर 21 में आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि टेसिया बोलती है, क्या तुम जा रहे हो इतनी जल्दी आर्ट। जहाँ उसके पेरेंट्स सोचते हैं आर्ट इतना क्लोज। उसके ग्रैंडफादर जो होते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं। फिर आर्ट बोलता है, हिस्ट्री को जानते हुए अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन को इस किंगडम में ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए प्रिंसेस। और वैसे भी मेरी प्रायोरिटी यही है कि मेरी फैम कि मैं मेक श्योर करूं कि मेरी फैमिली सेफ़ है और उनको पता लगने दूं कि मैं भी सेफ़ हूं। जिसके बाद उसके फादर मतलब यानी कि टेसिया के फादर किंग सोच रहे होते हैं, अगर रिगार्डलेस ऑफ आवर टू किंगडम्स, हमारे दोनों किंगडम्स के पास्ट में अगर देखा जाए तो अगर इस बात को हटा दिया जाए तो तुमने मेरे डॉटर को बचाया है और एक ट्रबल उठाया है उसे यहाँ तक पहुँचाने का, जिस कारण से तुम्हें एक बेनिफिटिंग रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली जो टेलीपोर्टेशन गेट है स्पेन तक जाने का, वो 7 साल में एक बार ही खुलता है जब असेंबली बैठती है किंगडम्स की। हाँ, जब तीनों रेसस मतलब किंगडम्स ही है दोस्तों, तीनों रेसस की बैठक होती है। और वो बताता है कि अब अभी भी 5 साल बाकी है अगले बैठक के लिए, वो गेट ओपन करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ग्रुप ऑफ गार्ड्स भेजूंगा जो कि तुम्हें इस्कॉर्ट करेंगे तुम्हारे घर तक सेफली। और मैं अपने हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी को भी बढ़ाना चाहूँगा। हाँ, कुछ टॉलरेंट होंगे क्योंकि मतलब कुछ बोल रहा है कि कुछ अच्छे से आपकी खातिरदारी करेंगे, लेकिन कुछ अभी भी पास्ट वॉर के कारण ह्यूमंस की ओर थोड़ा सा हेट रखते हैं। और बोलता है अभी के लिए आप इसे अपना ही घर समझिए और मैं आपके लिए एक स्कॉट प्रिपेयर करता हूँ टुमारो मॉर्निंग तक में। जिसके बाद आर्थर थैंक यू बोलता है, उसे एक गेस्ट रूम देते हैं। गेस्ट रूम में यार ऐसा कमरा मुझे क्यों नहीं मिलता, मज़ा ही आ जाता है। जिसके बाद आर्थर वो सोच रहा होता है मैं बहुत टायर्ड हूँ, वो नहाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे दर्द फिर से शुरू हो जाता है और सोच रहा होता है ये और भी ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। जिसके बाद वो टेबल पर बैठकर मतलब सोफ़ा पर बैठकर सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए सिल्विया, काश तुम यहाँ होती मेरा मदद करने के लिए। लेकिन इतने में ही आर्थर का जो गेट है उस पर नॉक होता है। आर्थर बोलता है मैं आ रहा हूँ, और ये और कोई नहीं है अपनी टेसिया है। हेडबट मारती है आर्थर की छाती पे। जिसके बाद वो बोलती है कि डमी, तुम पहले कोल्डली मेरे फैमिली से बात की और फिर तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो इतनी जल्दी। जहाँ आर्थर बोलता है मैं कोल्ड नहीं था, मतलब मैं कोल्ड मतलब पत्थर दिल जैसा होता है ना, वही। मैं कोल्ड नहीं था, मैं रेस्पेक्टफुल था, क्योंकि
क्योंकि वो लोग जो हैं वो किंग और क्वीन हैं पूरे एंटायर किंगडम के। हाँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले। जिसके बाद टेसिया एक मतलब स्माइल करके आंख मारती है टी। जिसके बाद आर्थर बोलता है डोंट टी मी। जहाँ टेसिया बोलती है मैं अभी भी नहीं चाहती कि तुम छोड़कर तुम जाओ यहाँ से। तुम पहले दोस्त हो जो मतलब तुम मेरे पहले दोस्त हो। जिसके बाद वन एंड ओनली दोस्त है मतलब। जिसके बाद टेसिया जो है वो सैड होने लगती है और थोड़ा थोड़ा स्माइल कर कर उसे ऐसे मतलब अपना हाथ उसके कंधे पे कंधे पे जकड़ा देता है और बोलता है कम ऑन क्राई बेबी प्रिंसेस, मुझे पूरा कैसल दिखाओ। जिसके बाद टेसिया कैसल दिखाने लगती है और बता रही होती है कि ये जो प्लेस है ये मेरा फेवरेट है पूरे कैसल में। अगर तुम स्प्रिंग तक रुक जाओ तो तुम देख पाओगे सभी फ्लावर्स को जो यहाँ ब्लूम करते हैं मतलब यहाँ फूलते हैं। लेकिन तुम कम से कम ये तो देख पा रहे हो कि बर्ड्स जो हैं ग्लोबीज मतलब ग्लोबीज हार्वेस्ट हो रही हैं। जिसके बाद वो एक ग्लोबी निकाल कर बोलती है कि देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ना। हाँ, जिसके बाद आर्थर उसे लेता है लेकिन इतने में ही कुछ उड़ता हुआ आ रहा होता है आर्थर के पास। जिसके बाद वो टेसिया को साइड करता है और जो भी आ रहा था उसे पकड़ता है और एक ही झटके में मतलब पूरी फुर्ती से जिसने भी फेंका था उसे मारने के लिए बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपना दद्दू होता है। वो बोलता है हेलो। जिसके आर्थर फ्रीक आउट कर जाता है और बोलता है ये क्या मजाक है, तुम अपने ही ग्रैंड डॉटर को मारना चाहते हो। जिसके बाद दद्दू बोलता है कि मैं डाउट करूँगा मतलब मुझे डाउट है अगर क्या बोलते हैं मुझे मुझे नहीं लगता कि वो जो तुम्हारे हाथ में जो टॉय है वो किसी को मार सकती है। जिसके बाद आर्थर शॉक होता है। वो बोलता है क्या ये ट्रिक थी। और जिसके बाद दद्दू जो है वो पूरा हंसता हुआ बोलता है कि अच्छा ट्रिक था मतलब अच्छा रिएक्शन और इंस्टिंक्ट है तुम्हारा। अगर सोचा जाए कि तुम मेरा जो छोटा सा प्रेजेंट है जो मैंने फेंक के मारा था उसे पकड़कर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर दोगे। तुम्हारा माना यूसेज मेडिकोर जो है वो बेस्ट है। और इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि तुम कैसे उन स्लेव ट्रेडर्स को मार पाए। जिसके बाद वो सोच रहा होता है आर्थर इस बुढ़े का स्क्रू ढीला है। और टेसिया आती है बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर आर्ट को टीज करना बंद करो। जहाँ ग्रैंडफादर बोलता है टीज, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जहाँ आर्थर सोच रहा होता है आखिर आया आया ही क्यों है। जहाँ ग्रैंडफादर बोलता है ये वो बहुत ही ज़्यादा समय हो गया जब से मैंने किसी को किसी को इतना इंटरेस्टिंग कोई देखा है। जिसके बाद टॉस करता है एक लकड़ी की तलवार आर्थर की तरफ और बोलता है देखते हैं बच्चे तुम किस मिट्टी के बने हो। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करके जाना।